हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी। हाल ही में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट भी आया आप लोग के सामने, और ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का एक सिंपल भाषा अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इलेक्शन हुआ अभी, इलेक्शन में जनता ने इलेक्शन करके वोटिंग किया ना, और किसी एक आपको जो भी पसंद थे आपने उनको वोट किया, और वो आज लीडर है, वो अभी कुछ टाइम बाद पीएम बनेंगे। वो आप ही लोगों ने शासन, आप ही लोगों ने चुनाव किया ना उनका, तो उसे ही लोकतंत्र बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र, और एक चीज होता है राजतंत्र। राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है? अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ, अगर हम बात करते हैं संविधान कब लागू हुआ, 26 जैन 1950 को हमारे देश में, पूरे देश में संविधान लागू हुआ। तब से भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। उसके पहले हमारे ऊपर कोई शासन करता था, उसके पहले हमारे देश में कभी चुनाव नहीं होता था। कोई राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, उनको हम लोग चुनते नहीं थे। राजा, राजा का बेटा खुद राजा, फिर उसका बेटा राजा, ये परंपरा फॉलो होती थी, और हम लोग उनका गुलाम बन के जीते थे। वो राजतंत्र था। अच्छे राजा मिलते थे तो अच्छा शासन होता था, खराब राजा मिलते थे खराब शासन होता था। लेकिन 1950 के बाद जब से संविधान लागू हुआ देश में, तब से इलेक्शन, जिसे हम लोग वोट बोलते हैं, वोटिंग करने की शुरुआत हुई। और आपको जो नेता पसंद है उसका वोटिंग कर सकते हो। इनकेस कभी कभार गलती होती है, आपको लगता है भाई हमारे यहाँ पे जो एमएलए जो एमपी खड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको आपने वोट कर दिया। 5 साल तक आप देखते हो, अगर वो अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल के बाद आप किसी और को चुनाव कर लोगे। मतलब एक बार आपने गलती किया, दूसरे बार आप गलती नहीं करोगे। आप जब भी चाहो उस पर्सन को चेंज कर सकते हो। ये आपकी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। आपको जो लीडर पसंद नहीं है, आपने उसको हटा दिया, इलेक्शन के थ्रू हटाया। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। एक बार राजा बन गया तो राजा ही रहता था। अगर आप, बहुत सारी मूवीज भी निकली, अगर आपने देखा रहेगा, बाहुबली का एग्जांपल लो। बाहुबली में 2 लोग थे ना, एक नाम कुछ तो था, मुझे याद नहीं है। तो एक राजमाता के पुत्र थे, वो बोलते नहीं मेरा बेटा राजा बनेगा। उधर एक और लड़का होता है, वो भी राजा बनने की बात चलता है। तो राजा का बेटा राजा, वहां पे लोग, प्रजा से कोई पूछता नहीं था कि हम लोग वोटिंग करेंगे। प्रजा बोलती थी कि मेरा बाहुबली राजा बने, और वो बोलता था कोई और राजा बने। बस वहां पे बोलते थे प्रजा, लेकिन चुनाव नहीं होता था। लेकिन आज के जमाने में कोई राजा नहीं है। शासक करने वाले को आम जनता वही क्या करती है, चुनाव में उन लोग को वोट करके जिताती है। वही बोलती नहीं ये पर्सन अच्छा, ये हमारे ऊपर राज करेंगे। अगर अच्छे शासन नहीं किया, जनता का दिल तोड़ दिया, तो वापस अगले 5 साल के बाद वो खत्म, वो किसी और को जनता चुन लेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता सबसे बड़ी होती है। जनता मालिक होता है किसके? जो लीडर को चुनती है उनके मालिक, क्योंकि उन्हीं ने तो जिताया ना उनको। कुछ बातें लोकतंत्र की, जैसे व्यक्तिगत संपत्ति, लोकतंत्र डेमोक्रेसी में आप कोई भी एसेट्स परचेस कर सकते हो, कोई भी संपत्ति आप परचेस कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। धर्म और भाषा की स्वतंत्रता, आप फ्री हो, आप कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी धर्म का प्रमोशन कर सकते हो। आपको जो धर्म पसंद है वो धर्म में जाओ, जबरदस्ती नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पसंद है वो धर्म में, क्या करो, वो धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। आप भाषण भी दे सकते हो, कुछ बोल भी सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, रह सकते हो। आपको सब फ्री है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। मतदान के अधिकार, मतदान आपको, जस्ट वही बात चल रहा था, लोकतंत्र का सबसे पावरफुल मतदान का अधिकार। आप वोटिंग कर सकते हो, एक व्यक्ति एक वोट। आप
एक ही वोट कर सकते हो। जैसे लोग नाखून पे निशान लगाते हैं कि भाई ये रिपीट ना होगा, तो आप सिर्फ एक वोट कर सकते हो। इसके पहले प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होता था वो वोटिंग के लायक होता था, गरीब लोग को वोट करने नहीं दिया जाता था। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद सब इक्वल है। अगर 18 प्लस है तो पर्सन वोटिंग के अधिकार रहेगा, उसको वोट कर सकता है। वो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, वो अपना जीवन जी सकता है, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है। या तो अगर कोई पर्सन उसको जान से मारता भी है तो वो एक अपराध होता है, कानून बीच में आता है, सरकार बीच में आती है कि भाई उसको क्यों मारा। इसके लिए बोला ना, लोकतंत्र में आप अपना जीवन जी सकते हो, फ्रीडम, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आप परेशान होते हो, कोई परेशान करता है आपको, तो आपके पास कानून है, कानून भी बंधा हुआ है संविधान से, वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानूनी समानता, बस वही मैं बात कर रहा था, कानूनी समानता का, सभी लोग के लिए समान कानून है, चाहे वो संजय दत्त क्यों ना हो, चाहे वो गरीब इंसान क्यों ना हो। अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे कितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो। तो सभी के लिए सेम कानून, कोई भी भेदभाव नहीं। उन्हीं से जब संविधान लागू हुआ तो भारत के लोकतंत्र के जनक के रूप में भी हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को ही बोलते हैं कि नहीं, अगर संविधान लागू हुआ तो संविधान बनाने में बहुत योगदान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, और सेम एज इट इज लोकतंत्र में भी उनका ही योगदान है। आज के लिए इतना है, जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना, लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में फर्क क्या है वही हम लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू।